ओके, तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इस क्लास को हम पढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु, आज आप हम सबसे बातें करें, टॉक टू अस, और जो आप हमें सिखाएंगे उसके अनुसार हम चल सकें, वचन को हम पूरा करें। प्रभु, वचन के अनुसार हम चलें और आप वचन को हमारे जीवन में पूरा करें। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। ये सिद्धांतों को, ये स्वर्गीय सिद्धांतों को हम सीख करके इसको हम लागू करें, ताकि आप अपने काम को हमारे जीवन में पूरा कर सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो आज हम सीख रहे हैं टंग्स, अन्य भाषा, द की टू रेस्ट एंड रिफ्रेशिंग। अन्य भाषा विश्राम और आराम की कुंजी। अगर अन्य भाषा का एक फायदा है कि उससे विश्राम और ताजगी या विश्राम और आराम मिलता है। जैसे दिन में 24 घंटे हैं, उसमें से थोड़ा समय निकाल कर आपको और मुझे विश्राम की जरूरत है, इसलिए हम सोते हैं रात को। हम थोड़ा टाइम लेके रेस्ट करना बहुत जरूरी है, प्रेज गॉड, प्रोडक्टिविटी के लिए। और अच्छा हमारा प्रोडक्टिविटी होने के लिए रेस्ट, आराम करना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो अन्य भाषा का एक फायदा है कि वो कुंजी है विश्राम और ताजगी की। प्रेज गॉड। सो टंग्स इज अ की टू रेस्ट एंड रिफ्रेशिंग। जैसे आप सोते हैं हर दिन 6 से 8 से 10 घंटा, जो जरूरी है, वैसे ही अन्य भाषा से हमें ताजगी मिलती है, अन्य भाषा से हमें विश्राम मिलता है। और उसी चीज के विषय में कुछ एक एक पॉइंट को लेकर ही हम सीख रहे हैं, बिकॉज इट्स अ क्लास। 24 क्लासेस हो गए हैं, सब कुछ यूट्यूब में है। अगर आप वापस सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में जाकर के इन चीजों को वापस आप सुन सकते हैं, लिसन टू इट अगेन एंड अगेन। क्योंकि देखिए, ये खाना है, इट्स फूड। प्रेज गॉड। ये खाना है, इट्स नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक, ये खाना है। हर दिन आपको ये खाते रहना बहुत जरूरी है ना। इस पॉइंट को देखिए। टंग्स इज अ सुपरनैचुरल लैंग्वेज given by the Holy Spirit to every believer for the purpose of having fellowship with God, communication, prayer and worship. अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है। अलौकिक भाषा का मतलब है कि ये भाषा आपने सीखा नहीं है। हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, ये ऐसी भाषा नहीं है अन्य भाषा, क्योंकि वो बाकी सारी जो भाषा है आपने सीखी है या आपको सिखाया गया है, या किसी को बोलते बोलते, सुनते सुनते आप वो सीख गए। वैसा नहीं है अन्य भाषा। अन्य भाषा आप अलौकिक भाषा है, क्योंकि ये आपने सीखा नहीं है। ये भाषा पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को देता है। अन्य भाषा एक और दो विश्वासियों के लिए नहीं है, अन्य भाषा हर एक विश्वासी के लिए है। इट्स फॉर एवरी बिलीवर। और हमें ये जानना है कि अन्य भाषा हर एक विश्वासी के लिए, और हर एक विश्वासी को इसकी चाहत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप भूखे नहीं हैं तो खाने का वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आप प्यासे नहीं हैं तो पानी आपको जरूरत नहीं है। सिर्फ प्यासे लोगों के पास पानी आता है, भूखे लोगों के पास खाना आता है। मतलब अन्य भाषा हर एक विश्वासी के लिए, उसके लिए आपको लालसा होना चाहिए। आपको मन में ये होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। ऐसा हम नहीं सोच सकते कि नहीं है तो छोड़ो, नहीं चाहिए, सबके लिए नहीं होता। नहीं, इट्स फॉर एवरी बिलीवर, इट्स फॉर एवरी बिलीवर। सेवकाई का जो अन्य भाषा है वो सबके लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति करने का जो भाषा है वो सबके लिए है। इट्स फॉर एवरी बिलीवर। और उसके पीछे हमें जानना चाहिए कि प्रभु ये मुझे चाहिए, आई वांट इट। ये अगर सबके लिए है तो मुझे ये चाहिए, आई मस्ट गेट इट। प्रेज गॉड। क्योंकि मैंने आपसे कहा है, इंग्लिश, मराठी या जो भी सांसारिक भाषा है, ये परमेश्वर के साथ संगति करने में काफी नहीं है। अन्य भाषा में जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। एक समय में इंग्लिश मतलब कम पड़ेगा, हिंदी कम पड़ेगा, मराठी कम पड़ेगा। प्रेज गॉड। वो ऊंचाई तक जा नहीं पाएगा संगति में, वो गहराई तक जा नहीं पाएगा जो अन्य भाषा से आप जा सकते हैं। तो प्रभु ने हमें बनाया है। प्रार्थना का मतलब है उसके साथ संगति करना, सिर्फ कमरे में नहीं, पूरे दिन।
पूरे दिन उसके साथ संगति करना, ये है प्रार्थना। और संगति में बातचीत के बगैर आप कैसे संगति कर सकते हैं? प्रेज गॉड। तो अपने संगति, प्रार्थना की संगति में प्रभु ने हमें अन्य भाषा का वरदान दिया है हर एक विश्वासी को। जो आपने सीखा नहीं है, पवित्र आत्मा ने हर एक विश्वासी को दिया है, ताकि उस भाषा के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकें, परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और प्रभु की आराधना और उसे धन्यवाद दे सकें। एक अलग भाषा है जो पवित्र आत्मा आपकी आत्मा को देता है और आप उसे बोलते हैं। वो आपके मन से नहीं आता। प्रेज गॉड। अन्य भाषा आपकी इंग्लिश आपके मन से आता है, मराठी आपके मन से आता है, लेकिन अन्य भाषा आपके मन से नहीं आता है। अन्य भाषा आपकी आत्मा से आता है। इट कम्स फ्रॉम योर स्पिरिट। इसलिए आपका मन उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि वो आपके मन से नहीं, वो आपकी आत्मा से आता है। प्रेज गॉड। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आप करते रहिए। जो लोग अन्य भाषा में नहीं बोल पाते हैं, आप लालसा रखिए, कीप अ डिजायर, प्रभु ये हर एक विश्वासी के लिए है, ये मुझे, आई वॉन्ट दिस। प्रेज गॉड। प्रभु ने कहा अगर तुम किसी चीज की इच्छा करते हो तो प्रभु तुम्हें उसे दे। सो डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीजों के प्रति लालसा होना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू रिसीव। तो अन्य भाषा एक अलौकिक भाषा है जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक विश्वासी को दिया जाता है। क्यों? ताकि आप परमेश्वर के साथ वो गहरी संगति में आप जा सके, जहां पर इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी आपको वहां पर लेके नहीं जा पाएगा। प्रेज गॉड। इसलिए आपको अन्य भाषा दिया गया है ताकि आप परमेश्वर के साथ संगति कर सके, उच्च संगति, गहरी संगति, संचार में, प्रार्थना में और आराधना में। प्रेज गॉड। और जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो जानते हैं उसका लेवल ही अलग है। वहां पे इंग्लिश कभी पहुंच नहीं पाएगा, हिंदी कभी पहुंच नहीं पाएगा, मराठी पहुंच नहीं पाएगा वहां पे, जहां पर अन्य भाषा पहुंच पाता है। प्रेज गॉड। आमेन। प्रेज गॉड। ऐसा है कि मानो सोचिए कौवों के बारे में और दूसरे अलग अलग पक्षियों के बारे में सोचिए। थोड़ा थोड़ा उड़ उड़ के वो ज्यादा उड़ नहीं पाते हैं, ज्यादा एल्टीट्यूड में वो उड़ नहीं पाएंगे, धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर जाते हैं फिर नीचे आएंगे। लेकिन अन्य भाषा मानो उकाब की तरह है, ऊपर चलते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है, जाते रहता है। वैसा है अन्य भाषा। उस संगति में आप ऐसा प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं जो और कोई भाषा जो आपकी, क्योंकि वो सारी भाषाएं आपके मन से आते हैं। आप मन से प्रभु के साथ संगति कर सकते हैं, लेकिन वो हमेशा सीमित रहेगा। इट विल ऑलवेज बी लिमिटेड। गॉड इज अ स्पिरिट। प्रभु एक आत्मा है। और जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट, आत्मा और आत्मा से कनेक्शन होता है, वो संगति की कोई सीमा नहीं है। प्रेज गॉड। तो प्रभु चाहता है कि हम अपने मन को इस्तेमाल करें, लेकिन मन और आत्मा का कनेक्शन से बेहतर है आत्मा और आत्मा का कनेक्शन। और पवित्र आत्मा आपको शब्द देता है आपकी आत्मा में, आप उस शब्द को बोलते हैं। परमेश्वर एक आत्मा है और सब आत्मा के बीच में ये चल रहा है। उसकी कोई, आई मीन इट इज सो इंटीमेट, इतना गहरा और घनिष्ठ ये रिश्ता है। इट इज ब्यूटिफुल। इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यू कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। इतना ब्यूटीफुल है अन्य भाषा। ओके। इस वचन को देखिए जिसके द्वारा प्रभु ने बातें किया। यशायाह 28:11 उसमें लिखा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करेगा। ये अन्य भाषा के बारे में बात हो रहा है, ये भविष्यवाणी हो रही है। आप जानते हैं कि अन्य भाषा, पुराने नियम में किसी ने अन्य भाषा में बातें नहीं की, लेकिन यशायाह दूर देख रहा है और भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य की बातों को बता रहा है। जैसे यशायाह ने कहा कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे, वो अब तक हुआ नहीं था, लेकिन यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसा होगा। और इसमें भी अन्य भाषा के विषय में यशायाह बोल रहा है, वह तो इन लोगों से परदेशी होठों, मतलब ऐसा भाषा जो सुना नहीं है, और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। ओके। उसे क्या होगा? वर्स नंबर 12, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। मतलब ये जो भाषा है अन्य भाषा, इससे विश्राम मिलेगा। मतलब जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उससे विश्राम मिलेगा। इसके द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। मतलब यहां पर एक कुंजी, वापस इसको पढ़ेंगे 11 से। वह तुम इन लोगों से, यशायाह 28 का 11,
वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बातें करेगा। वर्स नंबर 12, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा। इसी से विश्राम मिलेगा, इसी से ताजगी मिलेगा। क्या है वो इसी से? अन्य भाषा। मतलब जब एक व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और ये फैसला करता है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, मैं हर दिन आधा घंटा कम से कम, अगर आप इतने रेगुलर नहीं है अन्य भाषा में प्रार्थना करने में, आप बोलें कि मैं आधा घंटा समय निकालकर मैं हर दिन अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। तो परमेश्वर का वचन बोलता है विश्राम, ताजगी और आराम इसमें है। प्रेज गॉड, वो इसमें है। अन्य भाषा बोलने में विश्राम है, अन्य भाषा बोलने में ताजगी है, अन्य भाषा बोलने में आराम है। प्रेज गॉड। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, praying in tongues brings rest and refreshing to your soul. Praying in tongues brings rest and refreshing to your soul. अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपके प्राण को आराम और ताजगी मिलती है। तो ये शरीर से ज्यादा, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप दिन में काम करके सब कुछ करके रात में आपके शरीर के लिए आपको विश्राम करना बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है, रेस्ट करना। वैसे ही आपके, और कई बार आपने देखा होगा और शायद आपके साथ भी हुआ होगा, कई बार लोग एक जगह पर हैं लेकिन उनका मन, उनका प्राण, और प्राण का मतलब है मन, भावनाएं, माइंड, विल एंड इमोशंस। मन, उनके इमोशंस और उनके विल, माइंड, विल एंड इमोशंस, ये जो तीन चीज हैं, भले ही वो बाहर बाहर अगर उनको देखा जाए तो उनको लगेगा कि वो कुछ कर नहीं रहे, एकदम आराम से बैठे हैं, लेकिन उनके मन में मानो हजारों चीज चल रहे हैं। उनका मन बहुत व्याकुल है, उनका मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, इतना दुनिया भर का टेंशन ये है। वो मार्था के समान है। यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि तुम बहुत से बातों को लेकर तू चिंतित है। बाहर से आप उस व्यक्ति को देखेंगे, उस भाई या बहन जो भी है, वो एक जगह पर है लेकिन उनका मन हजार जगह पे है। बहुत कुछ उनके मन में चल रहा है, बहुत कुछ चीजों को मतलब उनके मन में विश्राम नहीं है, भले ही वो सो रहे हैं। और बाहर से अगर हम उनको देखें, हम बोलेंगे कि देखो ये भाई ये बहन तो सो रहे हैं, लेकिन भले ही वो सो रहे हैं, उनका मन सो रहा नहीं है। उनके मन में हजार चीज चल रहा है, दुनिया भर का टेंशन। उनका मन बहुत व्याकुल है, बहुत चिंतित है, मन में विश्राम नहीं है। देयर इज नो रेस्ट इन द सोल। और अन्य भाषा क्या करता है? अन्य भाषा आपके प्राण में विश्राम देता है। इट गिव्स रेस्ट एंड रिफ्रेशिंग टू योर सोल। प्रेज गॉड। सिर्फ शरीर को नहीं, वो आपके मन को विश्राम देता है। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार मैंने आपसे कहा है, लोगों के बीमार होने का कारण है स्ट्रेस। जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंतित है या बहुत ज्यादा व्याकुल है या डिस्टर्ब्ड है, उसको जो बीमारी होता है वो कहीं बाहर से नहीं, वो अंदर से होने लगता है। क्योंकि स्ट्रेस, एक इंसान स्ट्रेस और चिंता को लेने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन जब वो जानबूझ के अपने अंदर स्ट्रेस और चिंता रखता है, वो उसके शरीर को खराब कर देगा, वो मेल फंक्शन करने लगेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि अन्य भाषा आपके प्राण में विश्राम लेकर आता है। आपके मन, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छा, इसमें विश्राम लेकर आता है। इट ब्रिंग्स रेस्ट। कि बहुत लोग, और विश्वासियों में भी बहुत हैं, जिनका मन, इनका मन बहुत डिस्टर्ब है, हजार चीजों में उनका मन घूम रहा है। वो सो रहे भी हैं लेकिन उनका मन व्याकुल है। प्रेज गॉड। और अन्य भाषा क्या करता है? अन्य भाषा आपके मन, आपकी इच्छा और आपका जो फैसला लेने का ताकत है, भावनाएं हैं, उसमें वो विश्राम और ताजगी लाता है। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, यीशु मसीह अपने लोगों से बात कर रहे हैं और यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज गॉड। मतलब यीशु मसीह चाहता है कि हम विश्राम में रहें। विश्राम का मतलब ये नहीं कि चौबीसों घंटे सोते रहें, कि हम प्रभु चाहता है हम विश्राम करें, हम तो सोते रहेंगे हमेशा, वो उसका मतलब नहीं है। या इसका मतलब ये भी नहीं है कि आलसी हो जाओ, उसका मतलब वो नहीं है। प्रेज गॉड। प्रभु बोल रहा है यहाँ पे विश्राम। यहाँ पे क्या आप जानते हैं कि जब आप यहाँ पर विश्राम करते हैं, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। जब आप यहाँ पर विश्राम करते हैं, आपके रिजल्ट्स और अच्छे आते हैं। जब आप यहाँ पर विश्राम करते हैं, आपके हर एरिया में आप सफल होने लगते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति यहाँ पर विचलित है, यहाँ पर वो व्याकुल है, यहाँ पर दुनिया भर का टेंशन है, 1000-1500 चीज चल रहा है यहाँ पे, उसके सब क्षेत्र में उसको परेशानी होने लगती है। प्रेज गॉड। और अन्य भाषा आपकी और मेरी मदद करता है कि यहाँ पे आपके मन में, प्राण में, मन, इच्छा और भावनाओं में वो आपको विश्राम देता है। प्रेज गॉड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वर्स 29, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। सी दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि मैंने आपसे कहा, बहुत लोग शारीरिक रूप में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनका मन इधर उधर सब जगह पर है। प्रेज गॉड। माइंड में थोड़ा सा भी पीस नहीं है उनको। और हम विश्वासियों का जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि यीशु ने कहा कि यीशु हमें मन में विश्राम, ही वांट्स टू गिव यू पीस इन योर माइंड। प्रेज गॉड। वो आपके मन को विश्राम देना चाहता है, आपके प्राण को विश्राम देना चाहता है। लेकिन वो होगा कैसे? उसके जो को हमें उठाना है, उसके जुआ को हमें उठाना, मतलब उसके काम करने के तरीके को सीखना है। उसने क्या सिद्धांत हमें दिए हैं, उसके जुए को हमें उठाना है। उसने ये नहीं कहा कि ऐसे ही तुम्हें विश्राम मिल जाएगा। उसने कहा कि नहीं, मुझसे सीखो, देखो मैं कैसा जीता हूं, और मेरा वो जो मार्ग है, जो रास्ता है, उसे अपने ऊपर ले लो, और फिर तुम भी अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज गॉड। अभी आप सोचिए, कुछ विश्वासी यीशु मसीह का जुआ साइड में रख देते हैं, वो यीशु मसीह के सिद्धांतों को साइड में रख देते हैं, वो अपनी मनमानी, अपने अनुसार वो जीते हैं, और उनके मन में विश्राम कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए हमें अपने आप को दीन और नम्र करना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, दूसरे के जुओं को साइड में रख के, अपने खुद के जुओं को साइड में रख के, मेरे जुओं को अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो कि मैं जीवन कैसे जीता हूं, कौन से सिद्धांतों को लागू करता हूं, और फिर तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रेज गॉड। और वो एक तरीका विश्राम पाने का क्या है? प्रभु ने हमें सिखाया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। मतलब आप समय निकाल कर, आप घर में बैठे हैं, मैंने कहा आपसे कि समय निकालिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। आपके मन में शायद बहुत कुछ चल रहा होगा, सो मेनी थिंग्स, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, इधर का, घर का, इसका, उसका, सबका बहुत कुछ चल रहा है, सोचिए। और फिर आप वहां पे बैठकर मान तो क्लोज से खेटा खाला रहा से केटे, और अन्य भाषा वो खत्म होने से पहले आपके माइंड में विश्राम आजाद हो जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, अगर मन विचलित है, सही डिसीजन आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मन मानो अभी सही स्थिति पर नहीं है कि सही डिसीजन ले, तो कुछ भी कर देंगे आप। प्रेज गॉड। बहुत रॉन्ग डिसीजंस ले लेंगे आप। लेकिन अगर आपका मन विश्राम में है, तो आप सही डिसीजंस लेंगे। प्रेज गॉड। ओके। यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। लेकिन उसका विश्राम मन में पाने के लिए, उसका जुआ जो सहज है, उसका बोझ जो हल्का है, लेकिन उसे लेना होगा, उसके सिद्धांतों को और उसके तरीकों के अनुसार चलना होगा, तब जाके हमें मन में विश्राम मिलेगा। प्रेज गॉड। गॉड वांट्स यू टू रेस्ट इन योर सोल्स। सिर्फ फिजिकल रेस्ट नहीं, जो 8 से 10 घंटा हम सोते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मन में विश्राम, रेस्ट इन योर सोल्स। प्रेज गॉड। और ये साल आपके मन में प्रभु विश्राम भरेगा। गॉड विल गिव रेस्ट टू योर सोल। वो आपके मन में विश्राम, बहुत बातों को लेकर शायद आप विचलित हैं, व्याकुल हैं, चिंतित हैं,
ये बहुत टेंशन है आपको, ये दुनिया भर की चीजें, 15 चीजों में आपका दिमाग घूम रहा है, गॉड विल गिव रेस्ट टू योर सोल। प्रेज गॉड। प्रभु आपके मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाओं में, जो आपका प्राण है, उसमें प्रभु आपको विश्राम देगा। जैसे अपन अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। ओके, सो नंबर 2, लेबर टू रिमेन इन दिस रेस्ट। इस विश्राम में रहने के लिए परिश्रम करें। इस विश्राम में रहने के लिए परिश्रम करें। आपको पता है ये मेहनत का काम है, क्योंकि और आप जानते हैं कि विश्राम में रहने का कुंजी क्या है? अन्य भाषा में प्रार्थना करना। सिर्फ वो नहीं है, वो बहुत कुंजियों में से एक कुंजी अन्य भाषा है, जिसके द्वारा आप विश्राम में रह सकते हैं। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप विश्राम में आ गए, आप ताजगी में आ गए, आप आराम में आ गए। अभी जैसे आप अन्य भाषा में काम करते हैं, अन्य भाषा में आप मेहनत करते हैं, आप उस विश्राम में रहते हैं। प्रेज गॉड। और हमें उस विश्राम में रहना जरूरी है। हम विश्राम में आ तो गए यीशु के द्वारा, अभी हमें उस विश्राम में रहना है। वी हैव टू बी इन दैट प्लेस ऑफ रेस्ट। प्रेज गॉड। उस विश्राम के जगह में हमें रहना बहुत जरूरी, उसके लिए मेहनत है। क्यों मेहनत है? क्योंकि आपका शरीर अन्य भाषा नहीं बोलना चाहता है। कितने विश्वासी हैं आप भी जो मुझे सुन रहे हैं, आपको प्रभु ने अन्य भाषा का वरदान दिया, और जब मिला आप 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना करते थे, और धीरे 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 वो आधा घंटा हो गया, और धीरे धीरे करके वो 15 मिनट हो गया, धीरे धीरे करके 5 मिनट हो गया, अभी आप करते ही नहीं है। 2-3 महीना हो गया और आपने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं किया है, क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने में मेहनत है। आपका शरीर वो नहीं करना चाहता, क्योंकि मांदा क्रोस से खेल, ये क्या बोल रहे हैं? आपका शरीर और आपका मन शायद उसके लिए इतना फेवरेबल नहीं है कि क्या अन्य भाषा बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। सो उसमें मेहनत है कि हम ये करेंगे, वी विल डू दिस। प्रेज गॉड। इसीलिए उसमें लिखा है कि हमें परिश्रम, हमें प्रयत्न करना है उस विश्राम में रहने के लिए। और तभी आप, अगर आप कुछ चीज के विषय में सीरियस हैं, तो उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। यू विल प्लान अबाउट इट। और अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं कि हर दिन आपको आधा घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना है एवरी डे, सो यू विल प्लान अबाउट इट। इस सुबह हम करेंगे, या शाम को करेंगे, या दोपहर में थोड़ा टाइम मिलता है, यू विल प्लान अबाउट इट। प्लानिंग बताता है कि आप उस विषय में सीरियस हैं। अगर कोई प्लानिंग नहीं है, मतलब आपने बहुत हल्के में ले लिया है वो चीज को। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि विश्राम में रहने के लिए मेहनत करना जरूरी है। प्रेज गॉड। मतलब विश्राम में घुसने के लिए, विश्राम में रहने के लिए हमें मेहनत, वी हैव टू वर्क। प्लीज। आपका शरीर अन्य भाषा में बोलना नहीं चाहता, आपका मन शायद अन्य भाषा में बोलना नहीं, फिर भी आप चुनाव करते कि हम अन्य भाषा में बोलेंगे। प्रेज गॉड। यू हैव टू मेक अ डिसीजन, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आपके मन में, आपके प्राण में विश्राम, ताजगी और आराम आजाद होगा। प्रेज गॉड। सो लेबर टू एंटर, टू रिमेन इन दैट रेस्ट। इस विश्राम में रहने के लिए, मतलब अन्य भाषा में बोलने के लिए, उसमें मेहनत है, परिश्रम है। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं कि मैं हर दिन, एवरी डे, हाफ एन आवर एटलीस्ट, शुरुआत में आधा घंटा में अन्य भाषा में प्रार्थना, आई विल डू इट। आपका शरीर वो करना नहीं चाहता, लेकिन आपका शरीर आपके काबू में है। आपका शरीर आपको नहीं बताएगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका शरीर आपके काबू में है। आपको शरीर को बताना है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, हम अब उठ के प्रार्थना करेंगे। प्रेज गॉड। आपके शरीर को वो सब पसंद नहीं है। आपके शरीर को स्वार्थी चीजें पसंद है, उसकी तरफ, शरीर की तरफ ध्यान होना चाहिए, शरीर को खिलाना, शरीर की वो सब चीजें पसंद है। लेकिन निस्वार्थ चीजें, आत्मिक चीजें आपके शरीर को पसंद नहीं है। इसीलिए इसमें मेहनत है। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, इब्रानी 4 उसके 11 में लिखा है, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। हमें, अभी देखिए, इसको अगर हम संदर्भ में पढ़ें, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के द्वारा आप उस विश्राम की जगह में आ गए हैं। अभी उस विश्राम की जगह में रहने के लिए आपकी मेहनत है। और विश्राम को, कोई बोले मैं विश्राम की जगह में हूं, मैं सोते रहता हूं क्योंकि यीशु ने सब कुछ कर दिया,
इसलिए मुझे नींद इतना अच्छा आता है कि पूरा टाइम मैं सोते रहता हूँ, वही मेरा काम है। उसका मतलब वो नहीं है। वर्ड रेस्ट इज नॉट अ पैसिव वर्ड, रेस्ट इज एन एक्टिव वर्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रभु की बाट जोना, प्रभु के लिए इंतजार करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे हाथ आपने ऐसा पकड़ लिया और कुर्सी में बैठ गए, किसी ने बोला क्या कर रहे हैं, बोला मैं इंतजार कर रहा हूँ, 2 घंटा हो गया, क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहा हूँ। वो नहीं है इंतजार, क्योंकि इंतजार करना ये बहुत इट्स एक्टिव वर्ड, ये सक्रिय शब्द है, ये क्रिया है। इंतजार करना, विश्राम करना, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं करना, ये सब काम करने वाले शब्द हैं। तो विश्राम करने का मतलब क्या कि जब मैं अन्य भाषा में मांगते से मैं क्या कर रहा हूं, आत्मिक क्षेत्र में मैं विश्राम कर रहा हूं। आई एम रेस्टिंग, प्रेज गॉड। एक तरीका है विश्राम करने, और उस विश्राम में मैं अपने आप को रख रहा हूं अन्य भाषा में बोल, बाय स्पीकिंग इन अदर टंग्स। और मैंने ये फैसला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा शरीर अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना चाहता शुरुआती दिनों में। फिर आप अपने शरीर को, जैसे आप अपने डॉगी, या अगर आपका कैट है या कोई पेट है, उसको ट्रेन करके उसको आप सिखा सकते हैं, वैसे ही आप अपने शरीर को ट्रेन करके उसको सिखा सकते हैं। पहले आपका शरीर कहेगा कि प्रार्थना नहीं करना है, हम ज्यादा सो जाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने शरीर को ट्रेन करेंगे, आपका शरीर आपके लिए बाधा नहीं होगा। इट वोंट बी अ हिंड्रेंस, आपका शरीर भी आपको सपोर्ट करेगा फिर। प्रेज गॉड, क्योंकि शरीर उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में उसको ट्रेन किया जाता है। प्रेज गॉड, क्योंकि शरीर, अब आपको याद है यीशु मसीह ने कहा, शरीर, इट इज द स्पिरिट दैट गिव्स लाइफ, द फ्लेश काउंट्स नथिंग। शरीर का कोई फायदा नहीं है, वो आत्मा है जो शरीर को जीवन देता है। मतलब शरीर वहीं पर जाएगा जहां पर उसे ट्रेनिंग मिला है। प्रेज गॉड। इसलिए हमें मेहनत करना है कि हम अन्य भाषा में प्रार्थना उसको हल्के में, अगर आप हल्के में लेंगे बहुत आसानी से। अब देखिए ये पेन मेरे हाथ में है, अगर आप अन्य भाषा को इतना हल्के में लेंगे, इतने आसानी से शैतान उसे लेकर निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके उसके विषय में आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आप उसके विषय में कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसके विषय में कुछ सोच नहीं रहे हैं। आपका एटीट्यूड है, होगा तो करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। और वैसे कैजुअल एटीट्यूड से शैतान आसानी से आपको आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका अन्य भाषा बोलना बंद हो गया। यू विल नेवर नो। इसीलिए हमें वचन में लिखा है कि हमें उसमें मेहनत, उसमें परिश्रम करना है, उसमें हमें प्रयत्न करना है उस विश्राम की जगह पर रहने के लिए। प्रेज गॉड। तो उस अन्य भाषा के समय को आपने गंभीरता से, यू हैव टेकन इट सो, मतलब आपने उसे पकड़ के रखा है। आपके आपके प्लानिंग के थ्रू और आपके कमिटमेंट के थ्रू कि प्रभु ये चीज को हम करेंगे, वी विल डू इट। प्रेज गॉड। तो आप जब ऐसा प्लान करते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, इसमें लिखा है कि मेहनत करो, विश्राम में रहने के लिए मेहनत करो। प्रेज गॉड, मतलब हल्के में, मतलब कि इस विश्राम को जो यीशु मसीह ने आपको दिया है, इस विश्राम में रहने के लिए मेहनत करो। प्रेज गॉड। और वो मेहनत कहां पर है, अन्य भाषा में। एक तरीका विश्राम का, अन्य स्पीक इन टर्म्स, जस्ट टेक हाफ एन आवर एवरी डे, हर दिन आधा घंटा। सोचिए कि आप कब कर सकते हैं, प्लान कीजिए, सुबह शाम को या रात को प्लान कीजिए कि आप कब करेंगे, लेकिन आप कीजिए, डू इट एटलीस्ट हाफ एन आवर। प्रेज गॉड, उसमें मेहनत है। आमीन। भले आपके शरीर को कैसा भी लगे, भले आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास परमेश्वर का वचन है कि आप प्रभु से बातें कर रहे हैं। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, वो अपने पिता से बातें कर रहा है। प्रेज गॉड। तो जब मैं बैठा हूं सुबह या शाम को या जब भी मैं समय निकाल कर अन्य भाषा में, मुझे ये चीज पता है कि मैं अपने पिता से बातें कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू गॉड। हालेलुया। मैन डो क्लोसिपी डखाम डक्लासिके डेग्रा। प्रेज गॉड। और अगर आप आज एक ऐसे विश्वासी हैं जिसको प्रभु ने अन्य भाषा दिया और आपने उस अन्य भाषा को लेके शोकेस में डाल दिया है, आपको वो इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है, आपको फ्रेम करके हॉल में डालने के लिए नहीं दिया गया है अन्य भाषा। आप उसे इस्तेमाल कीजिए, वो आधा घंटा 1 घंटा हो जाने दीजिए, मेहनत है लेकिन उसका फायदा बहुत है।
इट इज सो मच बेनिफिशियल, क्योंकि वो आपके मन को विश्राम देगा। इट विल गिव यू रेस्ट। और जब आपका मन विश्राम में है, आपके मन में ताजगी है, तब आप बेहतर निर्णय कर पाएंगे। प्रेज गॉड, यू विल थिंक बेटर। आमेन। ओके, सो याद रखिए, इस विश्राम में रहने के लिए परिश्रम करें। लेबर टू रिमेन इन दिस रेस्ट। नाउ नंबर 3, when you rest in the Lord works and manifestations happen quickly. जब आप प्रभु में विश्राम करते हैं, तो प्रभु कार्य करते हैं और प्रकटीकरण शीघ्रता से होती है। When you rest in the Lord, मैंने कहा रेस्ट इन द लॉर्ड मतलब ये नहीं है कंबल लेके 24 घंटे सोते रहना। प्रभु में विश्राम करना इज एन एक्टिव वर्ड। इट्स एन एक्टिव वर्ड। जब मैं वचन का अंगीकार कर रहा हूं, बाकी लोगों को लग रहा होगा कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये हम विश्राम कर रहे हैं। दिस इज क्योंकि बाकी सब काम प्रभु ने कर दिया। क्रूस में जाना, नरक में जाना, अति पवित्र स्थान में जाके अपने लहू को रखना, पिता के दाहिने हाथ में बैठे रहना, प्रभु ने सब कुछ कर दिया। अभी ये जो विश्वास के काम है वो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा विश्राम का काम है। प्रेज गॉड। और अगर हम विश्राम नहीं करेंगे तो प्रभु के काम को हम सीमित कर रहे हैं। और अक्सर बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास करने की जगह उनका पूरा विश्वास खुद पर है। दे ट्रस्ट देमसेल्व्स सो मच, इतना ज्यादा वो खुद पे भरोसा करते हैं। उनको लगता है प्रभु से होगा नहीं, उनसे ही होगा। वो प्रभु से वो ज्यादा कर सकते हैं, प्रभु से ज्यादा होशियार हैं, प्रभु से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उनको लगता है प्रभु से तो नहीं होगा, मुझसे ही होगा, सब कुछ मेरे ऊपर है। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उसने अपना लहू बहाया, वो क्रूस में गया, वो मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, पिता के पास जाके बैठ गया। ये सब कुछ इसलिए यीशु मसीह ने इसीलिए नहीं किया कि आप हमेशा अपनी तरफ देखते रहें या आप हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहें। ये सब प्रभु ने इसीलिए किया, आपके लिए किया, ताकि आप उसकी तरफ देख के उसके कर्मों पर, उसके काम पर, उसके लहू पर आप विश्राम करें और प्रभु आपके लिए कार्य करें। प्रेज गॉड। जब आप प्रभु में विश्राम करते हैं, और एक तरीका प्रभु में विश्राम करने का है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। इसलिए पौलुस ने कहा तुम सबसे ज्यादा मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। उसने अपने बॉडी को ट्रेन किया, उसने अपने मुंह को ट्रेन किया कि तुम्हें बोलना है अन्य भाषा, यू हैव टू डू इट। जैसे कोई अपने कुत्ते को ट्रेन करता है या बिल्ली को ट्रेन करता है कि तुम्हें, कुछ डॉग्स को तो मैंने देखा है, उनके लोगों ने इतना उसको ट्रेन किया है कि खाना खाने से पहले वो प्रार्थना भी करके खाना खाते हैं, प्रार्थना करके फिर खाना, इतना अच्छे से ट्रेन किया है। लेकिन अपने मुंह को ट्रेन नहीं किया। अन्य भाषा तुम्हें बोलना है, करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। यू हैव टू स्पीक इन टंग्स, बोलना पड़ेगा, हर दिन आधा घंटा बोलना ही है। वो तो स्टार्टिंग है। प्रेज गॉड। दिस इज हाउ, क्योंकि वी आर इन अ ट्रेनिंग, हम ट्रेनिंग में हैं। जैसे सिपाहियों का ट्रेनिंग होता है, वी आर ट्रेनिंग। प्रेज गॉड। आगे बहुत चीजें हैं, बहुत चीजों को हमें करना है और प्रेपरेशन बहुत जरूरी है। वी आर इन ट्रेनिंग, हम सीख रहे हैं, हम उन चीजों को लागू कर रहे हैं, हम प्रभु पर विश्राम करने को सीख रहे हैं। कि पहला हमारा पूरा नजर अपने ऊपर था, अपने कंधों पर सब जिम्मेदारी है। अभी हम सीख रहे हैं कि प्रभु के ऊपर हमें विश्राम करना है। और वो विश्राम करने का मतलब क्या होता है? प्रभु पर, हम उसके कर्मों पर, उसके लहू पर, उसकी क्षमता पर, उसकी ताकत पर, उसकी बुद्धि पर हम विश्राम कर रहे हैं ताकि वो काम कर सके। क्योंकि जब प्रभु काम करेगा, प्रकटीकरण, आशीषों का प्रकटीकरण आपके जीवन में जल्दी होने लगेगा। इट विल बिगिन टू हैपन क्विकली। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद पर भरोसा करते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे ऊपर है, इधर है उधर है, दुनिया भर का टेंशन है, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे, यहाँ कैसा होगा, और वहां पर यीशु मसीह बैठकर सोच रहा है कि आप मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हैं? व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी? प्रेज गॉड। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, सब कुछ मुझे ही करना है। एंड ऐसा कई बार प्रभु को लगता है कि आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? व्हाई आर यू नॉट लुकिंग एट द लॉर्ड? और हमें यीशु की तरफ देखना है, उस पर विश्राम। वी हैव टू रेस्ट इन हिम। जैसे आप बिस्तर में जाते हैं और पूरे अपने शरीर को आप बिस्तर के ऊपर छोड़ देते हैं, बिस्तर के ऊपर आपको इतना भरोसा है कि बिस्तर आपको पकड़ लेगा।
या फिर कुर्सी में जब आप बैठते हैं पूरे शरीर का वजन आप कुर्सी में डाल देते हैं, क्योंकि कुर्सी आपको भरोसा है कि कुर्सी आपको पकड़ लेगा। वैसे ही आपको हमें प्रभु पर भरोसा करना है और उस पर विश्राम करना है, तभी प्रभु का काम आपके जीवन में बहुत ज्यादा होने लगेगा। और मैं आपको बोल रहा हूं, कई बार प्रभु का काम हमारे जीवनों में इतना सीमित है क्योंकि हमने अपने ऊपर बहुत ज्यादा हमको भरोसा है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। प्रेज गॉड। इसलिए हम प्रभु पर विश्राम करें ताकि प्रभु आपके लिए, आपके द्वारा और आपके लिए, आप में, आपके द्वारा और आपके लिए वो ऐसे कामों को करें और आशीषों का प्रकटीकरण तुरंत होगा, शीघ्रता से होगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा, देरी देरी से नहीं, जल्दी जल्दी होने लगेगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, भजन संहिता 46 उसका 10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। इसमें चुप हो जाओ का मतलब नहीं है प्रभु मैं चुप हो गया, अभी कुछ नहीं बोलूंगा, चुप हो गया। प्रभु ने बोला चुप, वो चुप हो जाओ मतलब शब्दों का नहीं है यहाँ पर। ये जो मन जो भटक रहा है, जो व्याकुल है, जो चिंतित है, जो टेंशन में है, प्रभु बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ, बी स्टिल। मतलब इसको एक जगह पर केंद्रित करो। ये जो आपका मन 15 जगह पर, 25 जगहों पर, 25 सवालों को लेकर उसमें सोच रहा है, उसमें घुस गया है, डूब रहा है, डर रहा है, इस मन को लेकर एक जगह पर लेकर आओ प्रभु के ऊपर, और उस के ऊपर विश्राम। अन्य भाषा के, क्योंकि अन्य भाषा में आप अपने मन का इस्तेमाल नहीं कर, योर स्पिरिट इज प्रेइंग। पौलुस बोलते हैं कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रही है। माई स्पिरिट बाय द होली स्पिरिट इज प्रेइंग। प्रेज गॉड। मतलब अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, योर माइंड इज अनफ्रूटफुल। प्रेज गॉड। और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपने ध्यान को प्रभु पर लेकर आ रहे हैं, यू जस्ट प्रेइंग इन टंग्स। प्रेज गॉड। और आप क्या कर रहे हैं? आप विश्राम कर रहे हैं, यू आर रेस्टिंग, यू आर रेस्टिंग। प्रेज गॉड। प्रभु हम सबसे ज्यादा होशियार हैं, प्रभु हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, प्रभु सब कुछ जानता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु की क्षमता बड़ी है और हमें उस पर विश्राम करना है। वी मस्ट रेस्ट इन हिम। और एक तरीका है, स्पीक इन टंग्स। जस्ट स्पीक इन टंग्स। यू डोंट हैव टू फिगर इट आउट, प्रे इट आउट। आपको ढूंढ कर निकालने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा ये, कैसे होगा। उनको पता है कि आप नहीं ढूंढ पाएंगे, फिर भी ढूंढते रहते हैं। और एक बड़े व्यक्ति ने कहा, जब आप खड्डे में हैं तो खोदना बंद कर दीजिए। सोचिए एक व्यक्ति खड्डे में है, बोलता मैं ढूंढ कर रहूंगा, कैसे मैं ढूंढ, और जितना खोदता है उतना ही नीचे चले जाता है। फिर बोलता है नहीं मैं तो ढूंढता। जस्ट चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। जस्ट स्पीक इन टंग्स। यू कैन नॉट फिगर इट आउट, यू कैन नॉट रीजन इट आउट, यू कैन नॉट एनालाइज इट आउट, प्रे इट आउट। उसे आप प्रार्थना करके मान दो क्लोज सीखिए देख रहा, मान दगला सुंगले प्रहाशिक टेकरा देख रोज मान दगला उंगले रोज से। और उसमें लिखा है चुप हो जाओ मन में, जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। यूहन्ना 14:1 में लिखा है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। इसी विश्राम को देने के लिए यीशु मसीह आया कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु नहीं चाहता है कि हमारे मन हजार चीजों में घूमता रहे और टेंशन से भरा हुआ और डर से भरा हुआ और दुनिया भर की बातों से भरा हुआ रहे हमेशा। उसमें लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल, डू नॉट लेट योर माइंड बी डिस्टर्ब, डू नॉट लेट योर माइंड बी ट्रबल्ड। प्रभु चाहता है कि आपके माइंड में हमेशा विश्राम रहे, क्योंकि आपके मन में जो होता है आपके शरीर पर उसका असर होगा। Whatever happens in your mind will affect your health. Praise God. इसलिए प्रभु बोलते हैं कि अपने मन को संभालो, अपने मन में विश्राम रखो। एक तरीका है अन्य भाषा, स्पीक इन टंग्स, स्पीक इन टंग्स। प्रेज गॉड। बहुत कुछ हो रहा रहेगा आज आपके लाइफ में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि शायद इसका रास्ता कैसे होगा, चारों तरफ दीवार है, कोई दरवाजा नहीं है। कोई बात नहीं, आप उसी के बीच में आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, स्पीक इन टंग्स।
एक तो उसे क्या होगा, जहां पर रास्ता नहीं है वहां पर प्रभु रास्ता बनाएगा, साथ में आपके मन में प्रभु विश्राम देगा। प्रेज गॉड। इसलिए जब बाहर आएंगे आप, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। योर हेल्थ विल आल्सो बी गुड। आमेन। ओके, सो दिस इज माय लास्ट वर्स, फर्स्ट पीटर 5:7। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता, जो भी चीज है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, रिश्तों को लेकर, भविष्य को लेकर, बच्चों को लेकर, कर्ज को लेकर, जो भी है, आई डोंट नो क्या हो सकता है। इतनी सारी चीजें हैं धरती में। प्रेज गॉड। अगर हम केयरफुल नहीं है तो कुछ भी चीजों को लेके, कुछ लोग ये जो ओमिक्रॉन आया है उसको उसको लेकर इतना चिंतित हो सकते हैं, जस्ट जस्ट, या फिर इकोनॉमी डूब गया है, या यूके में सब कुछ खुल गया है। मतलब कोई भी एक पॉइंट लेके आप अपने माइंड को डिस्टर्ब कर सकते हैं। प्रेज गॉड। कुछ लोग बोलेंगे जॉब्स नहीं है, या ये नहीं है, या वो नहीं है, ये हो रहा है, ये सब हो रहा है, शायद इधर आ रहा है। कुछ भी चीज को, क्योंकि दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, यू कैन टेक एनीथिंग एंड अलाउ इट टू डिस्टर्ब योर माइंड। प्रेज गॉड। इसलिए आई वांट टू एनकरेज ऑल ऑफ यू। एक तरीका है, और ये बहुत पावरफुल तरीका है, जिससे आप अपने मन को, आप अपने प्राण, जिसका मतलब आपकी, आपका मन, आपकी इच्छा और आपकी भावनाओं में आप विश्राम या ताजगी को आजाद कर सकते हैं। अपने मन से उस चिंता, उस व्याकुलता, वो डिस्टर्बेंस, वो इरिटेशन को, वो डर को आप निकाल सकते हैं। द बेस्ट वे, वन ऑफ द बेस्ट वे इज टू स्पीक इन टंग्स। प्रेज गॉड। ट्रस्ट गॉड्स मेथड। आपको लगता होगा कि ये अन्य भाषा बोलने से माइंड में कैसा हो सकता है। नहीं, परमेश्वर आपसे ज्यादा होशियार है, परमेश्वर मेरे से ज्यादा होशियार है। प्रेज गॉड। तो हम उसके वचन को, उसने कहा कि अन्य भाषा बोलने से विश्राम होता है, तो लॉर्ड आई बिलीव इट, मैं विश्वास करता हूँ कि अन्य भाषा बोलने से विश्राम, और मैं वैसा करूंगा। प्रेज गॉड। और जैसे आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे, अन्य भाषा बोलने लगेंगे, आपके मन में ताजगी आएगी भी, और जिस बात को लेकर आप व्याकुल थे, डिस्टर्ब थे, चिंतित थे, उन बातों में प्रभु का हाथ होने लगेगा। सो ऑल राउंड सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे जो प्रभु से प्रेम करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं। गॉड विल मेक इट ब्यूटीफुल फॉर यू। प्रभु आपके लिए वो सुंदर कर देगा। भले आज सब कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन आप प्रभु के जुए को, प्रभु ने आपने अपने ऊपर लिया, प्रभु के बोझ को आपने अपने ऊपर उठाया, उसके सिद्धांतों पर चलने का आपने ये फैसला किया, ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि वो हमारा प्रभु है। प्रभु का मतलब वो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और हम सिर्फ अपने, इसलिए हम हमेशा विश्राम में हैं, क्योंकि वो हमारा प्रभु है। वो ही विल टेक केयर ऑफ अस। प्रेज गॉड। ओके, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू फादर, वी प्रेज यू। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। लॉर्ड, थैंक यू फॉर व्हाट वी हैव हर्ड। आपका वचन हमारे जीवनों में काम कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, आप हमारे मन और हमारे आत्मा में आपने हमें विश्राम दिया है, और हम और अधिक आपके साथ अन्य भाषा में हम बातें करें, और अधिक, इवन मोर एंड इवन मोर। हमारी सहायता करें प्रभु। हेल्प अस। आपके शलोम को हमारे एक व्यक्ति के ऊपर आजाद करते हैं। थैंक यू सो मच। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। Amen. Praise God.